कहते हैं कि एमपी की सियासत किसानों के खेत से होकर गुजरती है। चुनाव से लेकर सरकार तक के एजेंडे में किसानों के मुद्दे का ही बोलबाला रहता है। लेकिन क्या प्रदेश का किसान खुशहाल है? क्या प्रदेश के किसान को वो सभी सहूलियतें मिल रही हैं या मिलती हैं जो चुनावी वादों में जगह जिनको मिलती है? क्या अन्नदाता के लिए बनाई गई योजनाओं का पूरा लाभ उन तक पहुंच पाता है? जमीनी हकीकत देखकर तो ऐसा नहीं लगता। किसानों के लिए योजनाएं तो सरकार बना देती हैं, लेकिन जिम्मेदारों की लापरवाही और अनदेखी के चलते वो किसानों तक नहीं पहुंच पाती। मध्य प्रदेश में खेती किसानी की विकास के नाम पर अधिकारियों की बड़ी लापरवाही सामने आई है। जनता के करोड़ों रुपए पानी की तरह ही यहां पर बहा दिए गए। किसानों को भी अच्छी खेती होने का भरोसा दिया गया, लेकिन काम के नाम पर सिर्फ धोखेबाजी ही की गई। हम बात कर रहे हैं मिट्टी की टेस्टिंग के लिए बनाई गई सॉइल टेस्टिंग लैब की। सरकार योजना लाई तो अधिकारियों ने भी यहाँ पर हुक्म बजाते हुए करोड़ों रुपए लैब खड़े कर दिए। इतना पैसा लगाकर लाखों की मशीनें भी स्थापित कर दी, लेकिन इन लैब में टेस्टिंग के नाम पर सिर्फ धोखा किया जा रहा है। ना ही कर्मचारियों की नियुक्ति की गई है, ना ही मिट्टी का परीक्षण किया जा रहा है। जगहों पर यानी कि जिन केंद्रों पर लाखों की मशीनें हैं, वहां पर वो मशीनें धूल फाक रही हैं, तो कहीं पर जिलों में करोड़ों के बिल्डिंग पर ताले भी पड़े हुए। हम आपको प्रदेश के एक एक जिले की हकीकत तस्वीरों के साथ दिखाएंगे और बताएंगे कि आखिर मिट्टी के नाम पर अन्नदाता से कैसे किया जा रहा है धोखा। सरकार ने किसानों के लिए मृदा परीक्षण की शुरुआत की ताकि किसान अपने खेत की मिट्टी की जांच कराकर उसकी सेहत की जानकारी हासिल कर सके, उसमें उचित फसल बो सके। लेकिन मध्य प्रदेश में किसानों के साथ धोखा हो रहा है। होशंगाबाद की बात हो, रायसेन हो, मुरैना हो, यहाँ पर मृदा परीक्षण केंद्र तो स्थापित कर दिए गए, लेकिन अभी तक किसानों को उसका फायदा नहीं मिल पा रहा। बात करें बैतूल की, तो यहाँ भी 4 करोड़ की बिल्डिंग जर्जर होने के कगार पर आ चुकी है। तो वहीं पर मंदसौर में भी हाल कुछ ऐसे ही है और यहाँ का हाल भी जुदा नहीं है। यहाँ अब तक 2 भी खेत में टेस्टिंग नहीं हो पाई है। नीमच में भी लाखों की मशीनें यहाँ पर जिन पर धूल जमा हो गई है। तस्वीरें हम आपको अलग अलग दिखा रहे हैं। तो मृदा परीक्षण केंद्रों पर बड़ी लापरवाही सामने आई है। आपको बता दें, होशंगाबाद, रायसेन, मुरैना की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। जरा देखिए किस तरह से केंद्रों पर जो सेंटर्स बनाए गए हैं वहां पर ताले जड़े हुए हैं और किसानों को इसकी जानकारी ही नहीं है। किसानों के लिए ये बनाए गए केंद्र ताकि वो अपनी मिट्टी का, अपने खेतों की मिट्टी का परीक्षण करा सके, उस हिसाब से फसलें बो सके, लेकिन उनको इस बारे में जानकारी नहीं है। जहां पर केंद्र हैं, जहां पर केंद्रों में स्टाफ होना चाहिए, वहां स्टाफ नहीं है। मशीनें जो हैं अभी पैकिंग नहीं खुली है, मशीनों पर धूल फाक रही है। तो ये तस्वीरें आई हैं जो बताती हैं हकीकत कि करोड़ों रुपए खर्च करने के बाद भी किस तरह से किसान अभी भी महरूम हैं इन सुविधाओं से। बैतूल की तस्वीर आप देख लीजिए, 4 करोड़ की यहाँ पर जो ये मकान बना था, ये जर्जर स्थिति में हो चुका है। मशीनें भी जर्जर स्थिति में हैं। मंदसौर की आप बात करें तो वहां पर भी स्थिति कुछ ऐसे ही है। वहां पर मशीनें रख दी गई, स्टाफ आपको कहीं दिखाई नहीं दे रहा होगा। लाखों की मशीनें लगा दी गई हैं। ये अगर आप देखें तो पूरी तैयारी यहाँ पर नजर आ रही है इन केंद्रों के अंदर। कुछ ऐसे केंद्र हैं जहां पर तैयारी भी है, लेकिन यहाँ स्टाफ नहीं है। तो लगातार आपको बता दें, एक एक करके हम सहयोगियों से बात करेंगे अलग अलग जगहों पर। फिलहाल हमारे साथ भोपाल से प्रमोद जुड़ चुके हैं, नीमच से भी हमारे साथ रिपोर्टर जुड़े हैं प्रदेश, और हरदा से हमारे साथ राम पराशर जुड़ चुके हैं। पहले मैं प्रमोद का रुख करती हूँ, एक एक करके जो है उनसे पूछूंगी सवाल, लेकिन इस बीच आपको बता दें कि सबसे पहले हम बात करेंगे होशंगाबाद की, जहां पर होशंगाबाद के 6 विकास खंडों में मंडी बोर्ड ने करीब 40 लाख की कीमत से मृदा परीक्षण केंद्र के भवनों का निर्माण किया है। भवनों का निर्माण हुए 2 साल बीत गए हैं। हकीकत ये है कि इन परीक्षण केंद्रों में आज तक काम शुरू नहीं हो पाया। ताला लटका हुआ आप देख सकते हैं। कृषि विभाग के अधिकारी पहले ही इन केंद्रों पर काम शुरू होने की बात कहते रहे, लेकिन जब सच्चाई सामने आई तो अधिकारियों की जुबान भी खुली
उन्होंने हैरान करने वाला खुलासा किया। अधिकारियों का कहना है कि आज तक इन केंद्रों पर मिट्टी परीक्षण करने वाले कर्मचारियों की पद स्थापना ही नहीं हुई है, यानी कि करोड़ों रुपए खर्च करके बिल्डिंग खड़ी कर दी गई, मशीनें लगा दी गई, लेकिन ये सब एक धोखा था। धोखा इसलिए क्योंकि 2 साल बीत गए हैं। 2 साल बीत जाने के बाद भी यहाँ पर काम करने वालों की नियुक्ति नहीं की गई है। ऐसे में सवालों के घेरे में सिर्फ लापरवाह अधिकारी ही नहीं, बल्कि अधिकारियों को निर्देश देने वाली सरकार भी है। कहाँ मिट्टी परीक्षण कराने आए थे क्या? हाँ भैया। अच्छा, तो अभी क्या हुआ फिर आप आए थे तो? यहाँ पर बंद है सर। वो तो कब से बंद है? अब सर इसकी तो जानकारी नहीं है कब से बंद है। अच्छा, ऐसे में ये बंद है तो फिर आप लोग क्या करते हैं ऐसी कंडीशन में? सर फिर होशंगाबाद जाना पड़ता है और क्या। अच्छा, आपको परेशानी होती होगी फिर बहुत? परेशानी तो नहीं पड़ता। जो सुहागपुर के लैब की बात की जाए तो सर सुहागपुर के लैब बंद है, वो किस कारण बंद है? नहीं, बंद नहीं है। उसमें भी हमारे मिनी लैब से वहाँ पे भी एनालिसिस का काम करते हैं। उसमें केवल जो नवीन मशीनें वो इंस्टॉलेशन में है। तो नई मशीनें हैं, इंस्टॉलेशन उसका हुआ नहीं है। तो आप समझिए यहाँ पर सिर्फ ये सेंटर बना दिया गया, इस पर ताले जड़े हुए हैं। सीधा भोपाल का हम रुख कर रहे हैं, प्रमोद हमारे साथ बने हुए हैं। प्रमोद, ये जितना भी हम देखें गड़बड़ झाला हुआ है, आपने करोड़ों रुपए खर्च कर दिए, केंद्र बना दिए, मशीनें वहां पर रख दी, स्टाफ तो दीजिए, ये खाना पूर्ति क्यों की गई है? तो देखिए, साफ तौर पर जिस मंशा के साथ लैब की स्थापना की गई थी उस मंशा को पलीता लगता नजर आ रहा है, क्योंकि देखिए इसमें साफ तौर पर यही मंशा थी कि अन्नदाता के लिए सहूलियत हो, जो उसके खेत की जो मिट्टी है वो उसको पता लग सके कि कौन सी फसल उपजाऊ उसके खेत में हो सकती है। देखिए, अब जब मिट्टी परीक्षण नहीं हो रहा, अन्नदाता मृदा परीक्षण केंद्र पहुंच रहा है, वहां पर ताले जड़े हुए हैं। कई मृदा परीक्षण केंद्र ऐसे भी हैं वहां पर स्टाफ है लेकिन मशीनें नहीं, कहीं मशीन है तो स्टाफ नहीं है, कई जगह लोग जो कर्मचारी हैं वो सिर्फ तनख्वाह ले रहे हैं। देखिए, साफ तौर पर सरकार की उस मंशा को, जिस मंशा के साथ अन्नदाता को और मजबूत बनाने के लिए मृदा परीक्षण केंद्र खोले गए थे, उसको पलीता लगता नजर आ रहा है। क्योंकि देखिए, जो तमाम जिलों की जो तस्वीरें निकलकर सामने आ रही हैं वो साफ तौर पर ये बता रही हैं कि बहुत ज़्यादा इस पूरी योजना में, इस पूरे जो मृदा परीक्षण केंद्र खोलने में गड़बड़ झाला है या घोटाला कहेंगे हम। क्योंकि देखिए, कई जगह रखे मशीनें खराब हो जाती हैं, कई जगह मशीनों की जो पैकिंग है वो नहीं खोली गई, अन्नदाता केंद्र तक पहुंचता है और भटक के वापस आ जाता है, परेशान हो रहा है, उसे पता नहीं चल रहा है कि उसके जो खेत की जो मिट्टी है वो किस फसल के लिए उपजाऊ है। ऐसे में देखिए, जो अन्नदाता है वो उसकी जो कहे वो मजबूत होना चाहिए, उसे अच्छी उपज मिलना चाहिए, वो नहीं मिल पा रही है, क्योंकि उसे पता ही नहीं है कि उसके खेत में जो मिट्टी है वो किस फसल के लिए उपजाऊ है। क्योंकि जो मृदा परीक्षण केंद्र बनाए गए थे वो उतने उपयोगी नहीं है, वहां पर मिट्टी का परीक्षण नहीं हो पा रहा है। मतलब साफ है। देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि जो मृदा परीक्षण केंद्र की जिनके हाथों में बागडोर है, जिनके हाथों में मॉनिटरिंग का जिम्मा है, उनकी लापरवाही साफ तौर पर सामने आ रही है। यहाँ पर उनकी जिम्मेदारी उनकी है, अधिकारियों की जिनके ऊपर ये जिम्मा था। मैं प्रमोद आपके पास वापस आऊंगी। हरदा की हम आपको बता दें जानकारी, हरदा में भी मिट्टी की टेस्टिंग के नाम पर किसानों से धोखा किया जा रहा है। जिले के 3 विकास खंडों में 2 साल पहले मृदा परीक्षण के लिए 3 प्रयोगशाला यहां पर बनाई गई थी, जिनमें 18 लाख रुपए की लागत से मिट्टी परीक्षण के लिए मशीनें भी लगाई गई। लेकिन हालात ये है कि इनमें से 2 प्रयोगशालाओं में मशीनों की पैकिंग तक अभी नहीं खुल पाई। स्टाफ की कमी के चलते देखरेख मरम्मत के अभाव में बिल्डिंग भी जर्जर हो गई है। अब इन मशीनों के चोरी होने का भी खतरा बन गया है। वहीं पर टिमरनी और खिड़कियां लैब पर भी ताले पड़े हुए हैं। किसान यहां पर मिट्टी लेकर चक्कर तो लगाते हैं, लेकिन ना तो कोई मिलता है ना टेस्ट होता है। वहीं पर मिट्टी परीक्षण के लिए बनाई गई इन प्रयोगशालाओं में किसान भले ही चक्कर काट कर चले जाते हों, लेकिन अधिकारियों के मुताबिक जिले की 3 लैब चालू है, यानी कि अधिकारी अपना ही राग अलाप रहे हैं। लैब के प्रभारी के मुताबिक 2019-20 में 1240 टेस्ट किए गए हैं, जबकि 1000 से ज्यादा लोगों को ट्रेनिंग दी गई। लेकिन हकीकत इससे परे है। जिले में 3 प्रयोगशालाओं में 2 अब तक चालू नहीं हो पाई हैं, जबकि कृषि उप संचालक के मुताबिक 3 प्रयोगशालाएं चालू हैं। मिट्टी परीक्षण के लिए मैं कई बार हरदा मंडी में गया हूँ और हर बार मुझे यहाँ का कार्यालय बंद मिला है। और जहाँ तक मुझे जानकारी है, ज़िले में 3 मिट्टी परीक्षण की ऑफिस है और
तिमरनी के भी जो मेरे परिचित किसान हैं वो भी अधिकतर बोलते हैं कि वहाँ भी जो मिट्टी परीक्षण जो प्रयोगशाला है बंद मिलती है। मिट्टी परीक्षण प्रयोगशाला है पर चालू नहीं है। कहाँ पर है? हरदा में भी जांच कराने के लिए इन्होंने कई बार सैंपल बुलाया, आज तक उसकी जांच नहीं हुई है। कृषि विभाग के द्वारा कोई जानकारी नहीं दी जाती है। मिट्टी परीक्षण प्रयोगशाला हरदा में 2019-20 में 1240 नमूनों का परीक्षण किया गया, जो कि पायलट प्रोजेक्ट के अंतर्गत किया गया। तीनों विकासखंड से एक गांव का चयन किया गया। अच्छा, जिले में कुल कितनी प्रयोगशाला है? टोटल अभी कार्यरत एक ही है हरदा की, और 2 तिमरनी और खिड़किया की नई बनकर तैयार हो चुकी है। तो वो चालू हुई या नहीं? चालू हो गई है, एक स्टॉक वहाँ पे अभी रखा गया है। लेकिन वहाँ तो ताले लगे हुए हैं। वो तो बाकी जानकारी तो आपको डीडी साहब के माध्यम से मिल पाएगी। जिले में 3 मिट्टी परीक्षण प्रयोगशाला है जो विकासखंड मुख्यालय पर स्थित है। क्या सभी चालू हैं? सभी चालू हैं। सभी प्रयोगशाला में जो है MSCG हमारे स्टाफ है, उनको ट्रेनिंग दी गई है और जो भी नमूने वहाँ आएंगे वो निःशुल्क परीक्षण किए जाएंगे। चलिए इसकी जमीनी हकीकत को और खंगालने की कोशिश करते हैं। राम पराशर मेरे सहयोगी लाइव जुड़े हुए हैं, सीधा उनका रुख करते हैं। राम पराशर, आपके पास क्या जानकारी है? 3 प्रयोगशालाएं यहाँ पर, 2 अब तक चालू हो नहीं पाई है। जो अभी ये संचालक जुड़े थे, जिनकी हम अभी बता रहे थे, इनका बयान दिखा रहे थे, वो कह रहे हैं कि नहीं, तीनों चालू है। क्या सत्यता है, क्या इसके पीछे सच्चाई है, आप बताएं जरा। कृषि उप संचालक का जो बयान है उसमें और सत्यता में जमीन आसमान का अंतर है। जिले में 3 प्रयोगशालाएं, हरदा में, दूसरी खिड़किया, तीसरी तिमरनी में, लेकिन 2 पर ताले जड़े हुए हैं। कृषि उप संचालक जरूर कह रहे हैं कि तीनों चालू हैं, लेकिन हकीकत यह है कि जिस दिन से वो 2 प्रयोगशालाएं बनकर तैयार हुई है तब से उनमें ताले जड़े हुए हैं। वहां कोई स्टाफ की व्यवस्था नहीं है। रही एक हरदा जिला मुख्यालय पर जो प्रयोगशाला है, वहां भी कभी कभी खुलती है। वो किसान आते हैं, परेशान होते हैं। एक्चुअल में इन प्रयोगशालाओं का काम ये है कि ये मिट्टी का परीक्षण करे, किसानों को बताए कि कौन सी फसल उसके खेत में बोई जा सकती है, कितना कीटनाशक डालना है, कितना खाद डालना है, लेकिन इसकी जानकारी तक उनको नहीं मिल पाती। किसान परेशान होता है और सरकार भले ही लाख दावे करे कि हम किसानों के हित में काम कर रहे हैं, लेकिन जमीनी हकीकत साफ नजर आ रही है कि किसानों के हित में चलाई जाने वाली योजनाओं को किस तरह अधिकारी पलीता लगा रहे हैं। देख लीजिए कि 3 में से 2 प्रयोगशालाएं बनकर तैयार है, बल्कि खंडरनुमा होने लगी हैं अब तो वो बनने के बाद, लेकिन अब तक उनमें स्टाफ की नियुक्ति नहीं हो पाई है। वहां कोई काम नहीं हो रहा है और इस प्रकार किसानों के हित में काम होने वाली जितनी भी योजना है, सरकार भले वो कितनी डींगे मारे, लेकिन हकीकत में सारी योजनाएं, हकीकत जो है वो आपने बता दी कि डींगे मार रहे हैं सिर्फ, हकीकत इससे परे है। सच्चाई जो है वो हम बता रहे हैं, वो यही सत्यता है। आप बने रहिए हमारे साथ, आगे भी हम बढ़ेंगे। एक और खबर आपको बता दें, नीमच में भी मिट्टी परीक्षण के लिए सरकार ने लाखों नहीं करोड़ों रुपए खर्च किए, लेकिन यहाँ भी हालात वही है, ढाक के 3 बात, क्योंकि बिल्डिंग मशीनें तो हैं लेकिन टेस्टिंग के लिए स्टाफ ही नहीं है। यहाँ पर तीनों विकास खंडों में मृदा परीक्षण केंद्र बने हुए हैं। करीब 1,16,000 किसानों के सॉइल हेल्थ कार्ड भी बनाए जा चुके हैं, लेकिन पिछले 3 साल में करीब 34,000 मिट्टी के नमूने ही लिए गए। जावद और मनासा विकास खंड में मृदा परीक्षण केंद्र की बिल्डिंग बनाई गई है। 19 लाख की मशीनें भी लगाई गई हैं, लेकिन यहाँ उन्हें ऑपरेट करने वाला कोई नहीं है। ऐसे में लाखों की मशीनें धूल खा रही हैं। और इस पर ज्यादा जानकारी लेते हैं, नीमच से प्रत्येश हमारे साथ जुड़े हैं, मेरे सहयोगी। प्रत्येश, आपके पास क्या जानकारी है? यहाँ पर मशीनें हैं, बिल्डिंग है, स्टाफ नहीं है? देखिए, सबसे पहले मैं आपको बता दूं, ये नीमच का मालवा बेल्ट है जहां पर सबसे अधिक किसान है। यहाँ पर यदि किसान अच्छी खेती करता है तो अच्छी फसल होती है, जिसके बाद पूरा मार्केट जो है इस पर निर्भर होता है। लेकिन किस तरह से किसानों के साथ यहाँ पर धोखा और छलावा हो रहा है, इस बात से अंदाजा लगाया जा सकता है। यहाँ पर नीमच जिले के तीनों विकास खंड जावद, मनासा, जहाँ पर बिल्डिंगें बना दी गई है, उसके अंदर मशीनें रखी हुई है, लेकिन उन्हें ऑपरेट करने वाला कोई भी नहीं है। इसी तरह से नीमच की बात की जाए, नीमच में मशीन जरूर लगी है, लेकिन उसको चलाने वाला सिर्फ एक ही व्यक्ति है। तो कहीं ना कहीं स्टाफ की कमी की वजह से जो है मशीनें धूल खाती हुई नजर आ रही है। किसान परेशान होते हुए नजर आ रहे हैं। किसान जाते हैं अपनी मिट्टी परीक्षण के लिए तो उनको 15-15, 20-20, 1-1 महीना लग जाता है। यदि 1 महीना उसको मिट्टी परीक्षण के लिए लग जाता है तो आप इस बात से अंदाजा लगाया जा सकता है कि किस तरह से वो किसान अपनी खेती करता होगा,
कैसे उस चीज को समझ पाता होगा, किस तरह से फसल बोता होगा, इन सभी चीजों का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है। बिल्कुल। प्रत्येश, राम पराशर और प्रमोद, आप तीनों का शुक्रिया, क्योंकि ये हकीकत सामने लाना बहुत जरूरी था। हमने लाने की कोशिश की है, उम्मीद ये की जा रही है कि इस पर कुछ ना कुछ एक्शन तो हो जाए। वक्त एक छोटे से ब्रेक का है।